एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो गया। युद्ध के मैदान में भारत की शान तिरंगा उस रक्षा कवच की तरह है जिसके लिए बड़े बड़े देश भी रास्ता खोल देते। होर्मुज बंद है या कल को रेड सी की तरफ यमन के हौतीज भी रास्ते को बंद कर सकते हैं, लेकिन खदशात इस तरह भी बढ़ गए कि आज सुबह हिंदुस्तान के झंडे तले समंदर में उतरे जहाज पूरी शान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले। ऐसा लग रहा है जंग ईरान में चल रही है, हालत हमारी खराब है। अवाम हो जाए तैयार, हुकूमत का पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों का कल जायजा लेने का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं आलमी मार्केट का जायजा लेकर नई कीमत का ऐलान करेंगे, कोशिश करेंगे कि अवाम पर मजीद बोझ न पड़े। सेनेट की इंडिया के अंदर प्राइस कम हो जाते हैं, इंडिया में डिस्काउंट है। क्यों? वो हिंदू हैं, वो ईसाई हैं, वो क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं। हराम हमारी रगों में घूम रहा है। हुर्मुज की बंदिश है, इन्फ्लेशन हो रही है, पेट्रोल एनर्जी इनका प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेंट क्रूड की कीमत है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। अब ईरान युद्ध के बीच एक बार फिर ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है जहां भारतीय तेल टैंकर तिरंगे के साथ लहराता हुआ पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट से आसानी से निकल आया। और आपको बताएं ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि जहां बड़े बड़े देशों के जहाज समंदर में औंधे मुंह समा जा रहे हैं। हम आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं, आप जरा इस तस्वीर को बहुत गौर से आप देखिए और समझिए कि तब भारत के जहाज कैसे फुल सायरन बजाते हुए हॉर्मुज पार कर रहे हैं। इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखिए। जो DGISI हैं उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो है वो ईरान से ना तेल ले सकता है, अफगानिस्तान से फड्डे में है, इंडिया के साथ फड्डे में है। आप कहते हैं ईरान से हम तजारत भी ना करें, तो फिर एक्चुअल ईरान जो है वो चाइना को भी बेच रहा था अपना तेल, इंडिया को भी बेच रहा है, रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, आजरबाईजान के साथ भी कर रहा है, टर्की के साथ भी कर रहा है। तो अमेरिका सैंक्शंस तो पाकिस्तान पे लगी हुई है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दुनिया में जब हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हो, जब युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो, जब एक देश खुलेआम धमकी दे रहा हो कि अगर उसके अलावा किसी और देश का तेल टैंकर इस रास्ते से गुजरा तो उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा, तभी एक जहाज उस खतरनाक रास्ते का सीना चीरते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार भारत के मुंबई तट पर पहुंच जाता है। आपके सामने ये वीडियो है और ये वीडियो इस बात को बता रहा है, जता रहा है कि भारत की ताकत क्या है। भारत का जहाज हॉर्मुज को क्रॉस करके मुंबई के तट पर पहुंच चुका है। यही जो यहाँ पे 200 रुपए 300 से 400 रुपए किलो बिक रहे होते हैं, इंडिया के अंदर अगर देखें कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, वहाँ पे इसके प्राइस 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रहे होते हैं। इंडिया का तो खैर पैसों का रुपए का भी फर्क है, लेकिन वहाँ खैर ये चीजें नहीं है, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है वहाँ पर। वहाँ महंगाई नाम की कुछ भी नहीं है। देखिए ना, वो मतलब इस्लाम से तो दूर हैं लेकिन ईमानदार हैं। हम इस्लाम के अंदर है लेकिन हम ईमानदार नहीं है। 55 रुपीज फ्यूल प्राइस एकदम से बढ़ा दी गई है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जंग और आगे अगर चली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी या जहां से भी हम पैसा लेते हैं तो आम पब्लिक की हालत और खराब होती दिखाई दे रही है आपको? आम पब्लिक की हालत ठीक कब थी पाकिस्तान में? पहली। दूसरी बात यह है कि 55 रुपए तो बढ़े, इतना क्यों हो रहे हो आप? सिर्फ 55 रुपए पर लीटर बढ़ा है। 55 रुपए में घबराना नहीं चाहिए और आपको हमेशा याद रखना चाहिए पाकिस्तानी कौम को, जो आपके साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आप घबराइए मत, और जब भी रेट बढ़े और आपके जो इख्तियार में लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं उनको कहिए अच्छा जी और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान बेसिकली अगर तो आप एक संजीदा डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आप एक सीरियस डिस्कशन को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, फिर उसमें से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान को जब आप लेके चलेंगे देयर कैन बी नो सीरियस डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो आपके फील्ड मार्शल हैं, नोबडी इज सीरियस अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेके जब आपके हुक्मरान, आपके मिलिट्री के जर्नल संजीदा नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द कॉमन पीपल? आप कैसे एक आम आवाम को, आम जनता को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सीरियस होंगे? नहीं, तो आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान इस वक्त आपको नहीं लगता कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करके चल रहा है कि एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि मेरे को ना, मैं दो बातें आपको पहले तो याद करा देता हूँ, क्योंकि मैं आज कोई बहुत ज्यादा, आपने कहा कि सीरियस होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो मैं इसको लाइट रखता हूँ आज।
मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आपके जो DGISI हैं उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का, क्योंकि अब किसी को मजा नहीं आ रहा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी उसको लेके। आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर इज ऑन रिकॉर्ड कहते हुए कि बैलेंस करना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी में। ही इज ऑन रिकॉर्ड जब उन्होंने भारत को कंपेयर किया कि आप अमेरिका और चाइना के बीच में बैलेंस नहीं बना पाए, देखिए हमने बैलेंस बनाया। ये बैलेंस है आपका, दिस इज योर बैलेंस। आप देखिए आपके जो वजीर आजम है, मतलब वो तो मैं उसको तो क्लर्क आजम बोलता हूं। वो क्लर्क आजम इसलिए क्योंकि वो आसिफ मुनीर जो कहेगा उसके बाहर तो वो जा ही नहीं सकता ना। उसकी हैसियत, औकात, उसकी हिम्मत, उसके अंदर वो जुर्रत ही नहीं है कि वो आसिफ मुनीर के बाहर चला जाए। सो आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ एक्चुअली क्लर्क आजम, जो आदेश जो हुक्म ऊपर से साहब का आता है वो इसको मानना पड़ता है। बहरहाल अगर आप सिर्फ आसिफ मुनीर का जो शहबाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है अगर आप उसको देखेंगे तो आप हंसेंगे। एक तरफ तो ये ईरान के अंदर जो नए सुप्रीम लीडर एस्टैब्लिश हुए हैं उनको बधाइयां दे रहे हैं ये, दूसरी तरफ ये तुर्की को, अजरबैजान को, सऊदी को और दीगर मुल्कों को ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि साहब जो आपके देश के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो उसमें लोगों को नुकसान हुआ है, उससे हम बहुत आहत हैं जी, वी फील वेरी बैड। और 2 UAE के अंदर पाकिस्तानी जो मारे गए हैं, अब आप पाकिस्तानी जो मारे गए हैं उनके हाथ, उनके खून से जिसके हाथ सने हैं, आप उसको मुबारकबाद दे रहे हैं और इसको आप फॉरेन पॉलिसी की बैलेंसिंग कहते हैं। और मैं आपको एक बात और वाज़ेह बता दूं, अमेरिका तो फिर भी अफगानिस्तान के अंदर अपने फुट सोल्जर भेजे, नेटो आया, एलाइड फोर्सेस वहां पे 20 साल रही। अमेरिका ने एक पंगा जाके वियतनाम में भी लिया। बट एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, चाइना कभी फुट सोल्जर्स नहीं भेजेगा। चाइना कभी आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेंगे, कोई आपको अपने घटिया इक्विपमेंट दे देंगे, जैसे आपका हेडक्वार्टर 9 था HQ9 जो हमने भिड़ते ही उड़ा दिए थे। मतलब एकदम ऑप सिंदूर शुरू होते सबसे पहले आपके HQ9 ही गए थे, आपके रेडार्स गए थे जो चाइनीज हैं। आपके पास कभी भी फुट सोल्जर्स नहीं आएंगे चाइना से। चाइनीज अपने फुट सोल्जर्स को कभी भी ईरान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट फॉर वॉर कभी नहीं करेगा, समझ गए। तो आपके ही लोग, आपके ही जो सैनिक हैं वो मारे जाएंगे। और ये जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो आसिफ मुनीर साहब ने कही थी और जो आपका भी सवाल था कि क्या इंडिया बैलेंस नहीं कर पाया और पाकिस्तान बेहतर बैलेंस कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकेंड। आप हर सेकेंड गिर रहे हो और आपको बार बार उठ के चलना पड़ रहा है। यू हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी का पी नहीं पता आपको पॉलिसी का। हम भारतीयों की नजर से देखेंगे तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम है। और हम तो हमेशा जो है बुद्ध की बात करते हैं। हम तो झगड़े लड़ाई की बात आपके साथ भी नहीं करते। आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग पिट के मानते हो, इसलिए आपकी पिटाई होती है, ठुकाई होती है। उसके अलावा तो कोई कारण नहीं है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।